हरे भरे जंगलों और नीले आसमान से घिरे एक शांत गांव में रामू नाम का एक शिकारी रहता था। गांव के लोग उसे रामू शिकारी कहकर बुलाते थे। उसके पास तीर कमान और जाल हमेशा रहते थे। उसका जीवन जंगल से जानवर और पक्षी पकड़कर गुजारने पर निर्भर था। रामू का दिल कठोर नहीं था, परंतु परिस्थितियों ने उसे शिकारी बना दिया था। उसके पिता किसान थे, पर खेत में उपज इतनी नहीं होती थी कि परिवार का पेट भर सके। माँ के देहांत के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। तभी से उसने शिकार करना सीख लिया। जंगल उसका दूसरा घर था। वह वहाँ के पेड़ पौधों, झरनों और जानवरों से परिचित था। हर रोज वह जंगल जाता और जो भी शिकार हाथ लगता गांव के बाजार में बेच देता। लेकिन उसके दिल के भीतर कहीं न कहीं हमेशा एक अपराध बोध पलता था। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये मासूम जीव भी जीने का हक नहीं रखते? एक दिन सुबह सुबह रामू जंगल की ओर निकला। आसमान धुंधला था, पेड़ों की डालों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। रामू ने जाल बिछाया और इंतजार करने लगा। अचानक उसे झाड़ियों से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा एक नन्हा सारस स्टॉर्क फंसा हुआ था। उसके पंख जाल में उलझे थे। वह मासूम चहक चहक कर मदद मांग रहा था। रामू ने जाल उठाया और उस नन्हे सारस को बाहर निकाला। उसका दिल पिघल गया। सारस की मासूम आंखें जैसे कह रही थी, मुझे मत मारो, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। रामू ने उसे ध्यान से देखा। उसके पंख आधे खुले थे, जैसे वह अभी उड़ना सीख ही रहा हो। उसकी छोटी सी चोंच कांप रही थी। रामू सोच में पड़ गया, अगर मैं इसे मार दूं तो कुछ पैसों के लिए इसकी मासूम जिंदगी छीन लूंगा, लेकिन अगर इसे छोड़ दूं तो शायद भूखा मर जाऊंगा। आखिर मैं भी तो मजबूर हूँ। रामू के सामने बड़ी दुविधा थी। एक तरफ उसका भूखा पेट था, दूसरी तरफ उस नन्हे सारस की मासूम जान। उसने खुद से सवाल किया, क्या किसी की जान लेकर मैं सुख पा सकता हूँ? क्या मेरा पेट भरने के लिए इन मासूमों की बलि सही है? सारस उसकी हथेली पर फड़फड़ाया और फिर उसकी गोद में चुपचाप बैठ गया। उस पल रामू का दिल पूरी तरह बदल गया। उसने सारस को धीरे से अपने थैले में रखा और घर ले आया। रामू ने सारस को एक टोकरी में बिठाया। रोजाना उसे दाना और पानी देने लगा। धीरे धीरे सारस ठीक होने लगा। वह उसके आंगन में खेलने लगा, पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करता, पर फिर गिर जाता। रामू उसे देखकर मुस्कुराता और कहता, तू बड़ा होकर उड़ान भरेगा नन्हे दोस्त, अभी तो बस मेरे साथ रह ले। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। वे सोचते थे, रामू शिकारी होकर भी एक चिड़िया पाल रहा है। क्या यह वही निर्दयी शिकारी है? दिन बीतते गए। रामू और सारस का रिश्ता गहरा हो गया। सारस जब खुश होता तो अपनी लंबी चोंच से रामू के हाथ को हल्के से छूता। रामू भी उसके लिए बाजार से दाने और अनाज लाता। रामू अब जंगल में कम ही शिकार करता। वह सोचता, जब यह नन्हा जीव मुझे इतना सुकून देता है तो बाकी जीवों को मारकर मैं किसे खुश कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसका मन शिकार से उठने लगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में कुछ बाहरी शिकारी आए हैं। वे बड़े बड़े जाल बिछाकर जानवरों और पक्षियों को पकड़ रहे थे। गांव वाले डरे हुए थे। रामू को गुस्सा आया। वह बोला, अगर ये लोग ऐसे ही शिकार करेंगे तो जंगल वीरान हो जाएगा। यहाँ की चिड़िया, जानवर सब खत्म हो जाएंगे। उसने तय किया कि वह जंगल की रक्षा करेगा। इसी बीच सारस बड़ा हो गया था। उसके पंख अब मजबूत हो गए थे। वह अब आसमान में उड़ान भरने की कोशिश करने लगा। रामू ने उसकी आंखों में आजादी की चमक देखी। उसने सोचा, प्यार का मतलब कैद करना नहीं, आजाद करना है। एक सुबह उसने सारस को अपनी हथेली पर रखा और आसमान की ओर उछाल दिया। सारस ने पंख फैलाए, ऊंचाई पर उड़ने लगा और फिर एक बार घूमकर रामू के कंधे पर बैठ गया। रामू की आंखें भर आईं। उसने फुसफुसकार कहा, जा बेटा, उड़ जा। तुझे पिंजरे में नहीं, आसमान में रहना चाहिए। बाहरी शिकारी जंगल में जाल फैला रहे थे। रामू ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। हम सबको मिलकर अपने जंगल की रक्षा करनी होगी। अगर आज नहीं जागे तो कल हमारे बच्चों को सिर्फ वीरान जमीन मिलेगी। गांव वाले उसके साथ हो गए। उन्होंने मिलकर शिकारी गिरोह को पकड़ लिया और अधिकारियों को सौंप दिया। गांव वालों ने रामू की बहादुरी की सराहना की। अब वह सिर्फ शिकारी नहीं था, बल्कि जंगल का रक्षक बन गया था। कुछ महीनों बाद एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। आसमान में सारसों का झुंड उड़ रहा था। उनमें से एक सारस पलग होकर सीधे रामू के घर उतरा। वह वही नन्हा सारस था जिसे रामू ने बचाया था। अब वह बड़ा और मजबूत हो गया था। उसने अपनी चोंच से रामू के हाथ को छुआ, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। रामू की आंखों से आंसू बह निकले।
उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, यही असली सुख है, किसी को बचाने का, किसी को जीवन देने का सुख।